सबूत पेश करें ना, तो कौन कौन से क्राइम उन्होंने करे हैं और कब करे हैं, कितनी एफआईआर उनके खिलाफ है। जो इनका ओवरऑल बिहेवियर है, इससे ये घरेलू महिला तो कहीं से भी नहीं लगती, गैंग की कॉन्स्पिरेसी में शामिल रही है। उत्तर प्रदेश को दहलाने वाले माफिया की पत्नी उमेश पाल की सनसनीखेज मर्डर की आरोपी, पर्दे के पीछे से शूट आउट की साजिश करता, लेडी डॉन के नाम से मशहूर शाइस्ता परवीन, वो शाइस्ता परवीन जिसकी यूपी पुलिस और एसटीएफ पिछले करीब 2 महीने से तलाश कर रही है। वो शाइस्ता समाजवादी पार्टी को निर्दोष लगती है। कोई छोटा मोटा नेता नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन खुलकर माफिया की तरफदारी कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या शाइस्ता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है। मैं तो ये जानता हूँ अगर शाइस्ता परवीन पे अभी तक कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, क्या वो क्रिमिनल हैं या आपका मीडिया उन्हें क्रिमिनल बनाए हुए हैं? पहले इस बात को तय कर लिया, उसके बाद फिर बात है। तो सबूत पेश करें ना, तो कौन कौन से क्राइम उन्होंने करे हैं और कब करे हैं, कितनी एफआईआर उनके खिलाफ है। अब इसे सियासत की मजबूरी का है या वोट बैंक होने का डर, लेकिन अतीक के खात्मे के बाद जैसे जैसे अतीक गैंग पर शिकंजा कस रहा है, माइनॉरिटी वोट के ठेकेदार समझे जाने वाली पार्टियों को दर्द हो रहा है। कम से कम इन विपक्षी दलों को यूपी एसटीएफ के चीफ की बात तो सुन लेनी चाहिए। इस प्रकार के ये जो घटना हुई है, उसकी कॉन्स्पिरेसी में शाइस्ता परवीन शामिल हैं, पूरी तरह से शामिल हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये बात प्रकाश में आई है। और जो इनका ओवरऑल बिहेवियर है, इससे ये घरेलू महिला तो कहीं से भी नहीं लगती, गैंग की कॉन्स्पिरेसी में शामिल रही है। दरअसल अतीक और मुख्तार की विरासत को लेकर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि बीएसपी भी दावा करती है। अतीक का साम्राज्य भले ही समाजवादी पार्टी की सरकार में परवान चढ़ा हो, लेकिन हालिया दिनों में अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता का जुड़ाव बीएसपी से था। अतीक अहमद को नहीं, बल्कि उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जी को हमने उसमें पार्टी में ज्वाइन कराया था, और हम मेयर का चुनाव भी उन्हें प्रयागराज से लड़ाते हैं। लेकिन तब तक ये घटना घटित हो गई, और जिसके साथ वो घटना घटित हुई, घटना बहुत निंदनीय घटना थी, और उस परिवार के लोगों ने, जिसके परिवार के साथ ये घटना घटित हुई, उन लोगों ने शाइस्ता पर नामजद मुलजिम बनाया है। तब से शाइस्ता परवीन को पुलिस अभी अरेस्ट नहीं की है। ऐसी स्थिति में शाइस्ता परवीन चुनाव लड़ नहीं सकती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि अगर कोई दोस्त उन पर अभी कोई इस तरह से सरकार या पुलिस के लोगों ने कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा फुटेज नहीं दिखाया कि उनका उस घटने से सीधा लिंक हो जाए, जिस दिन अगर उनकी संलिप्तता हो जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को पार्टी में रखती भी नहीं है। लेकिन आज जब तक संलिप्तता नहीं है, किसी निर्दोष के साथ हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, वो हमारी पार्टी में आज भी हैं। अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, यूपी के बड़े माफिया के बहाने अलग अलग दौर में समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक मुस्लिम वोटों की राजनीति करती रही है। अतीक के अंत के बाद अब इन पार्टियों की मानो बोलती बंद है, क्योंकि अब यूपी में माफिया के दिन लग गए हैं। तारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। तो माफिया जो अपराधी धमकी देते थे, आज आप देख रहे होंगे उनका कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं कोई है। हमारे साथ में आज इस चर्चा में एसएन सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भुवन भास्कर जोशी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और दानिश कुरैशी जी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भुवन भास्कर जोशी जी, ये हसन साहब को हुआ क्या है, मजबूरी क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि माफिया में अगर माइनॉरिटी दिखता क्यों है किसी को? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम को दिखाने के बदले सवालों को दिशाहीन करा जा रहा है। और घटनाक्रम यह है कि सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, कस्टोडियल डेथ होती है, और अब जो पहले जो हत्याएं होती थी वो अलग प्रकार की हत्या होती थी। अब एक नया चलन में उत्तर प्रदेश में देख पा रहा हूं, लाइव हत्या प्रदेश। अच्छा। इसको बनाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने करा। और ये जो प्रश्न है, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो लाइन दे दी है, वही पार्टी की लाइन है कि जो मजबूत विपक्ष बना के भेजा हमें उत्तर प्रदेश ने,
वो 30 करोड़ महान जनता ने बनाकर भेजा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का योगी सरकार में फेलियर है, इनका जो इंटेलिजेंस का जो फेलियर है, जो इनका सरकार का जो फेलियर है, उस पर प्रश्न करें। और निश्चित तौर पे ये साहित्य जोशी जी, मैंने ये बात आपसे नहीं पूछी, आज थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा अलग जा रहा है। देखिए, वो कार्रवाई यहां पर हो रही है, अगर किसी की हत्या हुई तो उसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए, वो सारी चीज हुई। लेकिन मैं यहां पर ये पूछना चाह रहा था, जैसे एसटी हसन साहब हैं, उनको माइनॉरिटीज में क्यों नजर आता है? शाइस्ता के साथ में खड़े हुए क्यों नजर आते हैं? वो अतीक के परिवार के साथ में क्यों खड़े नजर आते हैं? मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से उनके बयान को पढ़ने का काम करा, लेकिन मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, जो माननीय अखिलेश यादव जी की जो लाइन है वही पार्टी की लाइन है। और पार्टी की लाइन यह है कि लॉ एंड ऑर्डर और जो इनका इंटेलिजेंस का जो फेलियर है, इनकी सरकार का जो फेलियर है, हम लोग उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। और रही बात उनके बयान को भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से उस पर प्रश्न उठाई, लेकिन शाइस्ता को डिफेंड क्यों किया जाता है, जबकि खुद अमिताभ यश बता रहे हैं कि वो संलिप्त थी, सारी भूमिका आई है उसकी? मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने 1-2 प्रश्न करे, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको देख पाया, तो उन्होंने कहा है कि क्या उसका कोई प्रूफ है या उसकी संलिप्तता पाई गई। उनके जो प्रश्न है उसका उत्तर सरकार देगी या वो देगी। निश्चित तौर पे हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है कि योगी सरकार के जो आपकी लड़ाई विपक्ष में होने के नाते कानून व्यवस्था पर अगर आप लड़ रहे हैं, तमाम पहलुओं पर लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई को मजबूती देता है। लेकिन अगर आप ही के नेता इस तरह की बयानबाजी करते तो वो लड़ाई थोड़ी सी ना कमजोर हो जाती है। दानिश, फिर मैं आता हूं जोशी साहब, फिर आऊंगा आपके पास। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं AIMIM से दानिश जी। दानिश जी, क्या आपको लगता है कि जो लोग अतीक की शाइस्ता के मुद्दे पर जो लोग आंसू बहा रहे हैं, वो दरअसल तुष्टीकरण का जो मुद्दा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत से लोग एक मुहिम यहां पर चला रहे हैं, इंस्टा पर स्टोरियां डाल रहे हैं, इमोशनल सॉन्ग उस पर लगा रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, मैं एक बात कहूंगा, दरअसल दिक्कत क्या है कि सवाल सरकार से होने के बजाय वो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चीजों को घुमा रही है कि लोगों का ध्यान बिल्कुल उल्टी तरफ है। सबसे पहली बात, यूपी-एसटीएफ जो है, यूपी-एसटीएफ और उत्तर प्रदेश योगी की पुलिस ना तो गुड्डू को ढूंढ पा रही है, ना शाइस्ता परवीन को ढूंढ पा रही है, ना जैनब को ढूंढ पा रही हैं, ना आयशा नूरी को ढूंढ पा रही हैं। उसके बावजूद भी बाबा जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सब चंगासी, सब चंगासी। अगर सब चंगासी है भाई, तो कहाँ हैं ये लोग? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? या तो एक बात यह है कि आप कह दीजिए कि आपकी पहुंच से बाहर भी थे पहले भी, और अब भी आप नहीं कर पाएंगे, आपका बस का नहीं है। क्योंकि सवाल ये है कि अब जो आरोपी जिनको आपने चिन्हित किया है उनको या आप सरेंडर भी नहीं करा पा रहे, ना ही आप गिरफ्तार कर पा रहे। इसका मतलब यह है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, इनका किसी पे कोई पकड़ नहीं है। न सिर्फ अतीक अहमद और अशरफ की हत्या, उसके बावजूद भी हमने देखा कि किस तरह से बंदूक कांड चल रहा है उत्तर प्रदेश में। एक बेचारी बच्ची विद्यार्थी नहीं मारी दी जाती है, कहीं कोई मार। तो दिक्कत क्या है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में और उसकी जिम्मेदारी लेने में उस पर सवाल ना हो, इसलिए यह कहा जा रहा है कि ये तुष्टीकरण कर रहे, वो तुष्टीकरण। अरे छोड़ दीजिए, कोई कुछ भी कर रहा है, आप अपना काम करिए ना। आप आरोपी को अब कितने घंटों में गिरफ्तार करेंगे? आप सिंह साहब से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, उनकी सरकार है, पूछिए बाबा कितने घंटों में, कितने दिनों में, कितने महीनों में गिरफ्तार सिंह साहब, और अगर बड़ा आपके अच्छा पास उठाया है दानिश कुरैशी जी ने। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं सब चंगासी, लेकिन यहां पर दानिश कुरैशी जी बोल रहे हैं कि इतने लोग फरार हैं, पकड़ पा रहे हैं नहीं, और इसीलिए हम लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन लोगों का ध्यान हटाने के लिए अलग मुद्दे आ जाते हैं। जवाब दे दीजिए। देखिए हिमांशु जी, निश्चित तौर पे रोए, एक बाल्टी रोए पूरे, हमें लग रहा है कि पूरा गागर ही भर जाए, इतना रोए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप रोइए। लेकिन आप तब भी रोइए जब अशोक साहू की 96 में हत्या हो जाती है। एक भी दिखा दीजिए समाजवादी पार्टी या दानिश की पार्टी रोई हो। 2002 में जब नक्सन की हत्या हो जाती है, उसमें एक बार भी आप रोए हो, आवाज उठाए हो। और 2005 में राजू पाल की हत्या हो जाती है, उसमें भी आप रोए हो। तो निश्चित तौर पे ये सवाल बनता है, क्योंकि आप रोने का कार्य अगर तुष्टीकरण के नाते करते हैं तो भी सवाल बनता है। और मैं तो ये कह रहा हूं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए साहब। लगभग हम 5 साल सरकार चलाकर और जनता के बीच में गए थे। जनता तो जनार्दन है, विष्णु कारूप है, उसने देखा है कि हम कैसी सरकार चलाते हैं, किस तरफ से गिरफ्तारियां करते हैं, कैसे 65,000 लोगों पे कार्रवाई करते हैं, कैसे 14-15 हजार लोग जो वांछित होते हैं उनको जेल में डालने का कार्य करते हैं, और आपको भरोसा दिलाते हैं। दानिश जी की आपके मित्र की तरह हम विधायक और सांसद बनाने का कार्य नहीं करेंगे। अगर कोई छुपा है, और हो सकता है रिश्ते नाते में छुपा हो, आपके किसी मदद के नाते छुपा हो, तो बहुत जल्दी उसको ढूंढ के ले आ जाएगा। अच्छा ठीक है जोशी जी, कुरैशी जी, देखिए दोनों से मैं बात करूंगा, लेकिन एक कमेंट अवधेश जी का भी ले लेता हूं। सिंह साहब ने जवाब तो दिया है, अपनी बात उन्होंने रखी है। अवधेश जी,
पक्ष विपक्ष की तरफ से दोनों से बातें आपने सुन ली, लेकिन जो माहौल इस वक्त बनाया जा रहा है शाइस्ता को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? इस देश में आपको याद होगा जब टाइगर पैदा हो रही थी तो हजारों लोग सबको पवित्र। तो इस देश में कुछ लोग जिसमें कि दानिश कुरैशी की पार्टी और पार्टी शामिल है, इसमें समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता अगुआ को भारी संख्या में लोगों को लेकर सामने से उसको शहीद बनाने की कोशिश। उदाहरण दे रहा हूँ, एक माहौल बना हुआ है। अभी पिछले साल एक खबर आई कि टाइगर मेनन का जो कब्र है, उस कब्र को लोगों के लिए वो बाजार में चेंज हो जाए, उसके लिए एक कर्मचारी को मिला के पैसे देकर वहां निर्माण कराए जा रहे थे। तो इस देश में एक वातावरण बनाया गया है कुछ लोगों को के अंदर, मुसलमानों ने, सारे मुसलमान ऐसे, लेकिन मुसलमानों के अंदर शाइस्ता परवीन के बारे में किसान ने बताया है कि कैसे कैसे अपराध में शामिल के बारे में ये भी खबर आई है कि जो अतीक ने कहा था कि पुराने पुलिस वालों के यहाँ एक फोन भिजवा, वो मेरे पास। अवधेश जी, ऑडियो में बड़ी दिक्कत आ रही है, आपका ऑडियो एक बार सही कराता हूँ, एक बार फिर से आपका ऑडियो में जुड़वाता हूँ और तब आपकी बात यहाँ पर रखूंगा। और देखिए, इस देश में मुसलमान नेताओं का एक बड़ा ऐसा वर्ग है जिसको कि अगर आप एक आतंकवादी को पकड़ते हैं तो वो भी निर्दोष और मासूम होकर उसके पक्ष में आवाज उठती है। मैंने उदाहरण दिया कि टाइगर मेनन, मुंबई विस्फोट का अपराधी, जब उसको फांसी की सजा मिली तो लाखों की संख्या में हर पार्टी के मुसलमानों के बड़े नेता उसमें शामिल थे। उसमें समाजवादी पार्टी के आदमी शामिल थे, उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी शामिल थी। और जो नारे अतीक अहमद को लेके पटना में लग रहे थे कि अमर है वो शहीद है, वही नारे टाइगर में भी लग रहे थे। अब मैं ये बात मैंने इस्लामिक विद्वानों से बात की है कि भाई इस्लाम में शहीद किसको बोलते हैं। मुझे ये बताया गया है कि शहीद की 40 श्रेणियां हैं, लेकिन उसमें मुख्य यह है कि जो अल्लाह के लिए लड़ते हुए मारा जाए। तो जो लोग अतीक अहमद को शहीद घोषित कर रहे हैं, आप उनसे क्या उनसे उम्मीद करते हैं कि वो शाइस्ता को अपराधी मान लेंगे और जो उनके समर्थन से वोट लेना चाहते हैं जो पार्टियां, वो उनको मान लेगी ऐसे? दानिश जी, समाजवादी पार्टी, जरा एक मिनट रुक जाइए। जवाब दो। 2007 में जब बस खत्म कर रहा हूं, 2007 में जब मायावती सत्ता में आई थी, उसके बाद अतीक अहमद अरेस्ट हुआ था। 2012 में समाजवादी पार्टी के सत्ता में आते ही वो जेल से बाहर निकला, उसने अपनी माफियागिरी शुरू की। 2014 में समाजवादी पार्टी ने उसको लोकसभा का टिकट दिया। अलग बात है कि वो हार गया, चुनाव नहीं जीता। तो आप ये मानते हैं कि ये पार्टियां, अंतिम बात, अखिलेश यादव जी ने अतीक अहमद के मरने पर जो ट्वीट किया उसमें एक लाइन लिखा था कि कुछ लोग देश का वातावरण बिगाड़ रहे हैं। लेकिन जब उमेश पाल की हत्या हुई तो उन्होंने उसकी आलोचना तो की, लेकिन उसमें नहीं लिखा कि कुछ लोग देश का वातावरण बिगाड़ रहे हैं। तो अतीक अहमद मारा गया तो एक मुसलमान मारा गया, अप्रोच गलत है। उमेश पाल मारा गया तो वह हिंदू नहीं मारा गया। जोशी जी बताइए। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। वो किस प्रकार विपक्ष के प्रश्न करने को रोना कहते हैं, और मैं जवाब देना चाहता हूँ इस रोने का। प्रदेश ने और देश ने देखा है, कौन आपका पार्टी का नेता लोकसभा में रो रहा था, रोने की प्रवृत्ति किसकी है, ये देश व प्रदेश जानता है। ये तो बीजेपी को जवाब है। और मैं अपने साथी जो विश्लेषक साहब हैं इनको बताना चाहता हूँ कि केवल अखिलेश यादव जी ऐसे हैं जिन्होंने धक्के देके उनका केवल निकाला, बल्कि उनका टिकट काटने का काम करा। और जो बताने का काम ना तो विश्लेषक साहब कर रहे हैं, ना बीजेपी तो करती नहीं है। आज वो किस पार्टी के सदस्य हैं? आज वो किस पार्टी के सदस्य? वो बहुजन समाज पार्टी के सदस्य। मुलायम सिंह जी को अखिलेश यादव नहीं मान रहे हैं। मुलायम सिंह जी भी 2008 में बाहर का रास्ता दिखा के और पुनः लेने का कार्य किए। 2014 बोलने नहीं देना। सिंह साहब नहीं बोलने दीजिए। नहीं देखिए, ऐसे बात पहुंचती नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग, सिंह साहब थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट। सिंह साहब थोड़ा सा रुकिए। सरकार 5 साल रहती है उत्तर प्रदेश में, आपने कौन सा कार्रवाई किया? वो कोई कार्रवाई बता दीजिए। सिंह साहब 7 में कार्रवाई होती है और 12 में आपकी सिंह साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही तो मेरे को म्यूट कराना पड़ेगा फिर आपको। सिंह साहब 1 मिनट रुक जाइए, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, आपके पास आ जाऊंगा, जवाब दे दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ जोशी जी कंप्लीट करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंह साहब को कहना चाहता हूँ, बहुत धैर्यवान व्यक्ति के साथ आप डिबेट कर रहे हैं। आपको बहुत धैर्य से सुनता हूँ, चाहे मुझे आपकी बात पसंद आए या ना पसंद आए, जरा मर्यादा निभा। बिल्कुल। नंबर 2, आपको बताना चाहता हूँ, आज जो प्रश्न उठना चाहिए था
उमेश पाल 2012 से 17 तक एक खरोच भी नहीं आई जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी। आज इनके फेलियर पे प्रश्न होकर प्रश्न को भटकाया जा रहा है, जैसा कि मेरे साथी ने भी कहा था, यहाँ पर हमारे एक सहयोगी ने भी कहा था कि यहाँ पर ये केवल भटकाने का प्रश्न हो रहा है। और मैं आपको स्टैंड क्लियर कर दूं जिस पे बहस चलाने का आप काम ये जोशी जी आप अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन वो जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पर आप इग्नोर कर गए, जो शायद जिसका जवाब दानिश जी यहाँ पर देंगे। थोड़ा सा वक्त मेरे पास कम है ना, इसीलिए दानिश जी का भी पॉइंट रखना है। एक मिनट जोशी जी। हाँ दानिश जी, अवधेश जी ने सवाल उठाया उसका जवाब। देखिए हिमांशु जी, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनके पूरे वक्तव्य को मैंने बहुत अच्छे से सुना। इन्होंने अभी तक मतलब आज तक काफी बार मैं उस मुद्दे पर भी अवधेश जी के साथ भी बैठ चुका हूं, आपके चैनल पे और चैनलों पे भी। एक भी बार अभी तक बाबा से इन्होंने प्रश्न नहीं पूछा कि ये जो घटना घटी है, मैं ये कहता हूं कि वो दुनिया का बड़ा आतंकवादी हो आपके लिए, लेकिन एक बार भी इन्होंने ये प्रश्न नहीं पूछा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है इनकी कि ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन करने के बजाय करिए, आप इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, आप विपक्ष से भी सवाल करिए, पक्ष से भी सवाल करिए, लेकिन आपका अवधेश जी आप बहुत बड़े सीनियर हैं, आपका एक तरफी जो प्रश्न चिन्ह लगाने की जो आपका तरीका है ना, वो आपकी क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं बिल्कुल खड़ा कर रहा है। दूसरे नंबर की बात, मैं सिंह साहब की एक बात कह दूं। देखिए सिंह साहब, प्रदेश में आपने ये कहा कि 2019 में हमको चुन लिया, 2022 में हमको चुन लिया। दिक्कत क्या है कि ये कट्टरता की कंपटीशन जो है ना, इससे कोई जीते, इस तरफ के कट्टरवादी जीते, उस तरफ के कट्टरवादी जीते, छोड़, लेकिन अंत में इसमें देश की, नागरिकों की, संविधान की, सबकी हार है और ये कंपटीशन बंद होना चाहिए, चाहे जहां से भी हो रहा है। नहीं तो दानिश जी यही तो अवधेश जी यहाँ पर कह रहे थे कि बराबर का रिएक्शन आता, अगर हर पहलू पर बराबर का रिएक्शन आता तो वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। सिंह साहब मैं अपनी बात खत्म कर दूं, सवाल क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को फिर से चुना, तो क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपके काम करने? अरे हिमांशु जी पूछ रहे हैं कि जब यही घटना पश्चिम बंगाल में होती है, सिंह साहब आ रहा हूं, घर जलाए जाते हैं, आप एक बार भी नहीं बोलते हैं। यही घटना जब जम्मू कश्मीर में होती है और पूछा जाता है कि क्या किसी समुदाय के द्वारा किया गया, तो आप कहते हैं नहीं वो आतंकवादी थे। यही घटना जब कृष्णानंद राय के साथ होती है और पूछा जाता है क्या धर्म के लोगों ने ये किया, तो दानिश भाई कहते नहीं धर्म के लोगों ने नहीं किया, वो तो अपराधी किया। यही तो पूछा जा रहा है और ये पॉइंट उठाया जा रहा है। दानिश कुरैशी जी, एक मिनट। सिंह साहब पॉइंट आपने सही उठा दिया, सिंह साहब पॉइंट आपने अच्छा उठा दिया, लेकिन अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिले तो आपकी बात का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आपने पॉइंट उठाया तो उसका जवाब लीजिए। दानिश कुरैशी जी, सिलेक्टिव अप्रोच। हिमांशु जरा उत्तर दो। दानिश जी ने मेरे पर कुछ टिप्पणी की है। कुरैशी जी के बाद फिर आप ही के पास आ रहा हूं। एक मिनट। हाँ दानिश कुरैशी जी, सिलेक्टिव अप्रोच रहती है आपकी हर पहलू पर। नहीं, बात सिलेक्टिव अप्रोच की है ही नहीं। हम तो पूरे 183 एनकाउंटर सबकी मुखालिफत करते हैं और चलिए ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा जोड़ूंगा। हाँ अवधेश जी, बात पूरी कर लीजिए आप। अवधेश जी देखिए, दानिश भाई ने कहा कि कहीं ना कहीं वो मेरी क्रेडिबिलिटी पर, मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल यहाँ नहीं है। कौन मुझे विश्वसनीय मानता है, नहीं मानता है, अवधेश कुमार जीरो। सवाल यहाँ देश में कानून और व्यवस्था का है, सवाल एक अपराधी को अपराधी कहने का है, और सवाल में हिंदू मुसलमानों के बीच सद्भावना का है। जो इसको तोड़ते हैं, जो कोशिश करते हैं, उनका चेहरा सामने रखना हमारा दायित्व है। वो मुझे विश्वसनीय माने या नहीं माने, शाइस्ता परवीन, मैं पूछ रहा हूं कि उसको फरार होने की क्या जरूरत है, कोर्ट में क्यों नहीं उपस्थित होती है? अगर आपकी नजर में अपराधी नहीं है तो आपकी नजर में वो निरपराध कैसे हो गई है? राजू पाल की जब हिमांशु हत्या हुई थी, पहले उसको गोली मारा गया, फिर अस्पताल में जाके उसको गोली मारा गई, लेकिन किसी हिंदू ने नहीं कहा कि वो हिंदू की हत्या हुई है और एक मुसलमान ने मारा है, एक क्रिमिनल ने मारा है। उमेश पाल की हत्या हुई, किसी हिंदू ने नहीं कहा कि एक मुसलमान ने हिंदू को मारा है। लेकिन अतीक अहमद की पुलिस की कस्टडी में हत्या हुई, हम सब लोगों ने उसका विरोध किया कि पुलिस के कस्टडी में संपूर्ण सुरक्षा में उसको रखा जाना जरूरी था, लेकिन वो मुसलमान की हत्या हो गई, वो शहीद हो गया। ये जो खतरनाक प्रवृत्ति है, और समाजवादी पार्टी एक लोहिया जी के, राजनारायण जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी, हम सब लोगों ने बहुत सारा साथ काम किया है। 2014 में जोशी जी बता रहे थे समाजवादी पार्टी ने उसको लोकसभा से चुनाव लड़वाया है। कैसे बात कर रहे हैं ये? मैं पूछ रहा हूं। अच्छा मेरे को एक बात बताइए अवधेश जी, क्या 24 की रेस में ओवैसी और अखिलेश साथ साथ नजर आ रहे हैं क्या? इस वजह से शायद ये कुछ, वही तो मेरा एक सवाल और है। मैं कह रहा हूं कि अतीक अहमद का क्वालिफिकेशन क्या था? जनता इनके साथ नहीं रहेगी। एक मिनट,
अतीक अहमद का एकमात्र क्वालिफिकेशन अपराधी होना था। तो इस क्वालिफिकेशन के आधार पर जिस पार्टी ने 21 साल अपने अंदर उसको रखा, उसको क्या माना जाए कि राजनीति में अपराध को बताइए जोशी जी, क्या माना जाए? जोशी जी, क्या माना जाए? मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद पत्रकार साहब बहुत वरिष्ठ भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, निर्दलीय उसने अपना कैरियर चुना, हमारी पार्टी ने टिकट दिया, अपना दल, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन है उसने उनको टिकट देने का काम करा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल 2 बिल्कुल गलत, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। आप बताइए 95 में गेस्ट हाउस जैसे कांड में दिखा कि नहीं दिखा? 96 में आपने विधायक बनाया कि नहीं बनाया? 2004 में सांसद बनाए कि नहीं बनाए? आप अपना बताइए। 2014 में सरोजनी से टिकट दिए कि नहीं दिए? यही तो पूछा जा रहा है आपसे। आप अपनी चीजों को बता नहीं पा रहे हैं। देखिए ना, उस वक्त आप जोशी साहब ना उस वक्त मुंह छोड़ पा रहे थे और ना आपके एसटी हसन साहब अभी मुंह छोड़ पा रहे हैं। ये मोह के धागे बहुत मुश्किल पैदा कर देंगे। में बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखी है, उसको तोड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने का कार्य करता है। कौन नहीं जानता है? प्रदेश की जनता जानती है। आदरणीय मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करता है। अरे जोशी जी, सिंह साहब एक मिनट, कुत्ते से हाथ मिलाकर हैसियत दिखाने का कार्य करता है। ये तो पूरे प्रदेश के लोग देखें कि उसके लिए किस तरह से जेलों में सुविधा लिस्ट दी जाती है। नहीं, अच्छा एक मिनट सिंह साहब, अच्छा एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए। देखिए अभी थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर करना चाहिए। मेरे को ये बताइए जोशी जी, सिंह साहब थोड़ा सा रुकिए, तो सब्र रखिए। जोशी जी, मेरे को बस ये बता दीजिए, क्या अभी आप प्रॉपर मानते हैं कि जो अतीक अहमद था, अतीक का परिवार जो था और जो शाइस्ता है, ये आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं, जैसा कि डीआईजी एसटीएफ भी कह रहे हैं, डीएसपी जो एसटीएफ के हैं? देखिए ये हम ही नहीं कह रहे, हमारे नेता ने भी कह दिया है, जो कानून संबद्ध कार्रवाई सब पे हो। एक आम आदमी के लिए कानून, एक अपराधी के लिए कानून, सब बराबर है। मतलब अपराधी है ना, क्यों कर रहे हैं कि उसके ऊपर कोई मतलब लोगों को परेशान करने वाला परिवार ये रहा है ना। मैं आपको इसके आगे की बात बता रहा हूं, लेकिन क्या आज हम विपक्ष के नेता की हैसियत से, मुख्य विपक्षी दलों से हम लोगों को क्या 30 करोड़ के लोगों ने योगी जी की पीठ थपथपाने को भेजा है? क्या हम इनके लोग नहीं, लेकिन गलत को देखिए, लेकिन गलत को गलत तो कहिए, वो तो सही रहता है। जनता को बहुत पसंद आता है कि अगर विपक्ष गलत को गलत कहे।